घसीट के मारे हैं। बिना नियम पालन का जबरदस्ती चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। देखिए, अभी मढ़ुवाड़ी थाना क्षेत्र के बरीपुर में मौजूद हूँ और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बुलडोजर यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है, इसको लेकर के हम बात करें, क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे ना सुबह आज 9 बजे से यहाँ पे कम से कम 200 पुलिस कर्मी जो है, महिला जिसमें ज़्यादा थी और आदमी, पूरा नगर निगम के लोग, सब लोग आए हुए थे और यहाँ पे एकाएक सब कुछ जिसे भी देखिए ये सब पूरा खड़ा कर दिए। फिर उसके बाद ना सब एकाएक गिराने लगे। हम लोग ने इसका पूरा विरोध किया कि अभी कम से कम हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए। अच्छा, तो नोटिस मिला था परसों का ना, पता नहीं कैसा लोग अपने आए थे छापामारी करने के लिए, उसका नोटिस नहीं दिए। हमको कोई कागज नहीं दिखाया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि आपके पास अगर कोई प्रूफ है, कोई चीज़ तो दिखाइए कि हाँ आपको गिराने का यहाँ पे राइट दिया गया है, तो आपने वो भी नहीं दिखाया। क्या ये नगर निगम की जमीन है? नहीं, नगर निगम की नहीं है। लोग बोल रहे कि बंजर, तो बंजर आपके यहाँ तक है ना, खतौनी है इसका। अच्छा, मेरे बाप दादा आजा के जमाने से 200 सालों से हम लोग रह रहे हैं। 20 साल तो हमको हो गया आए हुए यहाँ पे। तो कार्रवाई कहाँ तक हो रही है? मतलब हाई कोर्ट से नहीं, कार्रवाई ये जमीन कहाँ तक जा रही है? पूरा जारी है, पूरा जारी है, पूरा जारी है। अच्छा, ये अंदर ना, मतलब 19 जून को मेरे घर में शादी है, भगवान नगर की, उसका शादी टूटे, उसमें पूरा सामान भरा पड़ा था, जिसकी वजह से ये दीवार छोड़ दिया गया। उसमें 6 महिलाएं अपने आप को बंद की हुई थी। तो वो अच्छा, अभी अंदर ही है? हाँ, अभी अंदर पूरा सामान फर्नीचर का खरीदा हुआ है, पूरी ज्वेलरी है। सुना नहीं जा रहा है आपकी बातों नहीं, को? कोई नहीं। हमको घसीट के मारे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? ये दिखा दीजिए, ये कौन मारा है आपको? जो पुलिस कर्मी थी। अच्छा, हाथापाई भी हो रही है? एक लेडीज की मिसकैरेज हो गई यहाँ पे, उसकी ब्लीडिंग आ रही है। 4 महीने का बच्चा है। क्या बात कर रही है? 4 महीने का बच्चा था, वहीं पे बेहोश होकर गिर गई। उसको ऐसे सब लोग घसीट के लेके जा रहे थे, उसकी ब्लीडिंग आ रही है। अभी अब उसको शाम को हम लोग हॉस्पिटल ले के जाएंगे। हाँ, अभी तक आप हॉस्पिटल भी नहीं गए? कैसे जाए हम लोग? मेरे घर के आदमियों को ले जाकर के थाने पे ले गए हैं। लेकिन 2 दिन बाद जो है, हम लोग को लगा कि नहीं, समय मिला है हम लोग को, लेकिन समय नहीं मिला। ठीक है, हम आपसे हाथ जोड़ करके मैंने कहा आपसे कि हमको 10 दिन का समय दे दीजिए भैया, हम अपने गायों का ठिकाना तो ढूंढ लें। लेकिन उन्होंने क्या किया कि गायों का ठिकाने के लिए भी उन्होंने समय नहीं दिया। पूरा गाय, उनके कर्मचारी जितने थे, गायों को छोड़ करके पूरा हाथ के आए हैं। और सबसे बड़ी पूरी पुलिस प्रशासन का देखिए, यहाँ के सरकार का देखिए, एक गुंडे को लेकर के आ रहे हैं आप लोग, एक महिला को ऐसे पकड़ करके ऐसे करके कर रहे हैं। अच्छा, वो इस तरह पुलिस से कर्मी थे? हाँ, पुलिस कर्मी, वो बिना वर्दी के थे। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी ID दिखाइए, आप कैसे उनको पकड़े? हाँ। तो कैसी ID? मैंने पकड़ा, अपनी ID दिखाई, किस विभाग से हैं आप? तो फिर उसके बाद धीरे धीरे पीछे करके भाग गए वहाँ से। वो दिखाई नहीं दे रहे? अब नहीं, भाग गए वो भाग गए। अब वही किए हैं इसको, ताकि ये गिर गई है पीछे से, इसको ब्लीडिंग आ रहा है। 4 महीने का इसका बच्चा है इसके पेट में। जो महिला थी और जो पुलिस थी ना, सब लोग धक्का दिए हम लोग को हटाने के लिए, वहाँ पे हटने के लिए मौका ही नहीं दिए। तो वहाँ पे हम गिर गए और उठाने भी नहीं दे रहे हैं। सब बोलिए जल्दी हटा दीजिए, ढकेले जा रहे हैं। यही सब कर रहे हैं अत्याचार। कोई भी आदमी को ये नहीं हक दिया जाता है कि आप किसी महिला को ऐसे करके आप टच कर सके। आप उंगली नहीं दिखा सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को ऐसे टच करने की? सही बात है। बोल रहे हैं, बोलने के बाद में कह रहे कि ठीक है आप लोग पीछे हटिए। मतलब हम लोग कोई जानवर है क्या? अभी आप क्या चाह रहे हैं, क्या कार्रवाई? हम लोग बस यही चाह रहे कि हम लोग के साथ न्याय कर दें लोग। मेरी जितनी गायें थी सब छोड़ करके हका दिए लोग, पूरा रोड घूम रही है, आपके सामने है, पूरा घर तोड़ दिए। कहीं से हम लोग को रहने का समय चाहिए, समय दे दे, समय चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये जो सरकार है, नाम बताते हुए बता दे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये तानाशाही सरकार है। एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, यादवों को टारगेट पे ले रही है। अब आप ये बताइए कि जिस समय ये यादवों को क्यों टारगेट पे ले रही है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अब बिहार देख लीजिए, बिहार में 3 यादवों का इनकाउंटर हुआ है। अगर हम आज अगर ये जमीन किसी ठाकुर का होता, किसी सिंह का होता, तो ये जमीन डंके के चोट पे कर रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलता यहाँ पे। अच्छा, मामला क्या था, क्यों यहाँ पे बुलडोजर से? क्या ये जमीन नगर निगम की है, क्या मामला था? हमारे कहने का मतलब कि 200 साल से इस जमीन पे हम लोग हैं। अच्छा, ठीक है, 200 साल का मतलब अंग्रेजों के समय से हैं हम लोग।
जब से संविधान बना है तब से नहीं है। जी जी अब आप बताइए कि 200 साल कितना होता है, बिल्कुल। बहुत होता है। तो आप कहते हैं कि ये जमीन बंजर है, ठीक है। अरे जब बंजर जमीन है तो चितईपुर का पूरा नक्शा ही निकालिए ना। चितईपुर में खाली यही एक बंजर जमीन दिख रहा है आपको। अच्छा, कहना आप चाह रहे हैं कि ये यादव बस्ती है इसलिए यहाँ पे स्पेशली ही बुलडोजर चलाया जा रहा है? एकदम बिल्कुल चलाया जा रहा है। अच्छा। और बिना कार्रवाई का, बिना नियम पालन का जबरदस्ती चलाया जा रहा है। 1000 फोर्स लेके आए थे आप। अच्छा। अगर आप सही रहते हैं, आपको नोटिस मिला होता राजस्व विभाग से, आप सही रहते हैं नोटिस तो, दिखाया उन्होंने? अरे जब हम उनका नोटिस क्यों देखें, जब हम अपना कागज खुद दिखा रहे हैं। अच्छा। तो वो हमारा कागज तो पहले देखें। अच्छा, नहीं देख इसमें रहे? हमारा नाम है, हाँ नहीं देख रहे हैं। हाँ। वो सीधे करेंगे आप जाइए नोटिस लेके आइए। अब बताइए, मैंने हाई कोर्ट में याचिका खारिज कर दिया कि और मेरा लगभग 15 से 20 दिन में स्टे का ऑर्डर आ जाता, ठीक है। अब हम जहाँ पे उससे मतलब पहले जा उन्होंने रहे हैं, कार्रवाई कर दी। हाँ उसके पहले हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे यहाँ का जो ये क्षेत्रीय जो पार्षद है, अब आप बताइए कि पार्षद जी यहाँ पे झांकने तक नहीं आए। वो इस क्षेत्र के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। चाहिए उनके घर पे बुलडोजर आप चलाइए। मैं डंके के चोट पे लिख के दे रहा हूँ, उनका मकान जो बना है बिना नक्शे का बना है। मैं लिख के दे रहा हूँ, उनका जो मकान बना है वो बिना नक्शे का बना है। विकास प्राधिकरण में जा करके आप उसको चेक कर लीजिए, और वो बिना नक्शे का है मकान। जैसे बुलडोजर गिरा के दिखाइए, आपके पास ताकत है था? एक महिला जो यहाँ पे है उन्होंने कहा है कि मारपीट भी हुई थी क्या? मारपीट, हमारे लोगों को जबरदस्ती मार के वहाँ घसीट के ले आके चौकी पे बंद कर दिया जा रहा है। महिलाओं को चूड़ी फूट गया, पैर में चोट आ गया, यहाँ खरोच आ गया। जबरदस्ती इनकी जो लेडीज पुलिस आई थी वो मतलब हंसी हजारत कर रही हैं। अच्छा, वो हंसी हजारत करने आई थी, उनको कौन अधिकार दिया है? हाँ, बड़ी बड़ी माँ समान औरतें हैं, आपकी उम्र 22 साल है, किस अधिकार से आप मतलब करें? चुप, ये संस्कार है आपका? चुप। अच्छा। हम लोग खून की आंसू पी के बर्दाश्त करके हम लोग यहाँ पे पड़े हैं। हम लोग गुंडा मवाली नहीं है कि आप 1000 बस वो पुलिस प्रशासन लेके आओ तो हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे। अरे नोटिस आया है, उसको प्यार से लेके आइए। कुछ हमारी भी बातें हैं। 124 घंटा हमें समय दे दीजिए, अपना समय मांगा था आपने? मांगा था सुबह, हम लोग नहीं दिया उन्होंने? नहीं दिया। हाँ। क्या कैसे बोले? देंगे? हाँ। कैसे देंगे जब ऊपर से दबाव है? अच्छा, काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं अपना। यादव टारगेट है पूरे उत्तर प्रदेश में, आप तो नया बात है नहीं, आप तो खुद जानती हैं। यानी कि टारगेट आपको कहना है कि टारगेट किया जा रहा है। आप बताइए, पूर्वांचल में 21 जिला है, हाँ है ना। चंदौली सुशील सिंह, बनारस ब्रजेश सिंह, सुल्तानपुर सोनू सिंह मोनू सिंह, मिर्जापुर विनीत सिंह, जौनपुर धनंजय सिंह, प्रतापगढ़ राजा भैया। जाके चला के दिखा दो बुलडोजर, बनारस छोड़ देंगे हम, क्योंकि वो ठाकुर है इसलिए। चला दे बुलडोजर। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यही हम लोग का रामनगर थाना है। 5 साल लगातार ठाकुर ऐसो था, जाते थे आते थे, कोई जातिवाद नहीं थी। लेकिन आज राज में जातिवाद हो रही है। इसमें आज 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, एक यादव तक नहीं बना ऐसो। तो जो आप जहर बो के जा रहे हैं, ये जहर एक दिन आपको भी पीना होगा और आप पिएंगे भी। तो ठीक, तो देखिए अभी यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई फिलहाल में रुकी हुई है और महिलाओं ने भी साझा किया है कि पुलिस फोर्स पहुंची थी और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने, जो यहाँ रह रहे हैं, उन्होंने समय मांगा है। समय इनका कहना है कि दिया नहीं जा रहा है। अभी आगे ये देखना है कि इस कार्रवाई में होता क्या है। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को आप देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।